आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश, ब्लड डोनेशन हो चाहे वृक्षारोपण हो, राजनीतिक दल, समाज सेवक आए दिन करते नज़र आते हैं। लेकिन अभिनव शेतकरी शिक्षा मंडल जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है मीरा भाईंदर में, ये साल में 2 बार यहाँ पे ब्लड डोनेशन करता है। लेकिन आज यहाँ पे पहली बार भाईंदर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है। अभिनव कॉलेज के एनएसएस के छात्र हैं, जो टीचर हैं, प्रोग्राम ऑफिसर अरुणा मैडम, अनिल सर हमारे साथ में है। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। मैडम क्या कहेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आज पहली बार अभिनव कॉलेज द्वारा यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। देखो, पहली बार तो शायद मेरे ख्याल से ये पहली बार होगा हमारी कॉलेज की तरफ से इस तरह का कोई ब्लड डोनेशन कैंप प्लेटफॉर्म पे करने की हमने कोशिश की है। देखो, ब्लड डोनेशन कैंप वैसे तो हम लोग हर साल हमारे कॉलेज के कैंपस में साल में 2 बार करते ही है, और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कॉलेज के एनएसएस यूनिट की तरफ से जितना भी पॉसिबल हो इस तरह का ब्लड यूनिट हम कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि आज जिस तरह से 2 साल हमने निकाले हैं पैंडेमिक में, और उस पैंडेमिक पे टाइप पे हमको सही मायने में पता चला है कि ब्लड कितनी ज़रूरी चीज़ है। देखो, हमें आज तक बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता होता है कि ब्लड डोनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। किसी भी और डोनेशन से मुझे लगता है इतना वैल्यूएबल डोनेशन कोई नहीं है, और जिसकी कीमत शायद हमको इस 1.5 साल ने सिखाई है। और अगर रहा सवाल आपका कि इस तरह का प्रयास हमें प्लेटफॉर्म पे क्यों किया है, एक सवाल है कि प्लेटफॉर्म पे आप अगर देखा जाए तो पहली बार मैं भी देख रहा हूँ कि किसी कॉलेज द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। देखो, प्लेटफॉर्म ये एक ऐसी जगह है, ये इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको हर वर्ग के, हर एज ग्रुप के लोग आपको मिलेंगे, बच्चों से हर क्षेत्र से भी निगड़ित है। मीन्स कोई भी क्लास हो, कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी प्रोफेशन हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी तरह का आपको एक क्लास जो है यहाँ पे दिखता है। और मुझे ये लगता है कि ये इस तरह का जन जागृति हर किसी में होना चाहिए, और प्लेटफॉर्म से बड़ी जगह कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि हमें यहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे। कि ये हमारी हमेशा कोशिश रही कि इन सब में इस तरह का एक जन जागृति हम लेके आए। आज अगर वो करते तो हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर हम लोग उनको ये बताने में अगर सक्षम रह गए, बहुत सक्सेसफुल रहे कि ब्लड डोनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, तो शायद आज नहीं लेकिन 2-3 महीने के बाद वो ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमारा ये प्रयास तो हमेशा होता ही रहेगा कि हम इस तरह का उपक्रम हमेशा करें कि जिससे हम हमारी तरफ से समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। मैंने एक चीज़ और देखा है मैडम कि अभिनव कॉलेज के जो बच्चे हैं या यहाँ के जो टीचर हैं, स्टाफ हैं, आए दिन कभी रोड सेफ्टी, कभी वृक्षारोपण या कहीं साफ़ सफाई हो, ये हमेशा करते हुए नज़र आते हैं। और एनएसएस के बच्चे होते हैं और आप उसके प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, वैसे देखा जाए तो एनएसएस ये जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है, जिसके अंदर हमको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। देखो, अगर ऑन पेपर हम देखने जाएंगे तो बहुत एक्टिविटीज़ है जो की जाती है, लेकिन एनएसएस मुझे नहीं लगता कि वो ऑन पेपर एक्टिविटी है या सिर्फ दिखाने के लिए एक्टिविटी। जो हम एक बार एनएसएस में आ गए ना, तो वो अपने आप ही वो समाज के लिए बह जाता है। और मैं 20 साल से इस तरह का काम कर रही हूँ एनएसएस एज एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर। मेरे साथ मेरे जो को प्रोग्राम ऑफिसर है अनिल सर है, वो मेरे साथ 7-8 साल से कर रहे हैं। मैंने भी आपके अंडर ही सीखा है, एनएसएस मैंने भी काम किया है। हाँ, आप मेरे टीचर भी रह चुके हो। और मैं देखती हूँ ना कि ये एक नतीजा है कि एक एनएसएस का वॉलंटियर जब समाज के लिए, वो मीडिया की तरफ से नहीं मुझे लगता आया है, उसके अंदर का एनएसएस वॉलंटियर है जो इसको यहाँ तक लेकर आया है कि मैं भी कहीं ना कहीं पे इस जो हम लोग कर रहे हैं उपक्रम की समाज में जागृति लेके आए, उसका वो हिस्सा बन रहा है। और मेरे लिए इससे बड़ी भाग्य और बहुत भाग्य की बात है कि मैं अपनी एक स्टूडेंट को इस तरह से कुछ इंटरव्यू दे रही हूँ। थैंक यू। अनिल सर क्या कहना चाहेंगे कि अभिनव कॉलेज के जो बच्चे हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाए हैं, लोगों को यहाँ पे जा के आह्वान कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन करिए, महादान है ये, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इनके लिए तो सबसे पहले तो मैं वॉलंटियर का थैंक्सफुल हूँ कि वो अपनी तरफ से अप्रोच कर रहे, कन्विंस करके लेके आ रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए। तो इस एज में उनको भी सीखने मिल रहा है कि ब्लड डोनेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये थैंक्स कि मेरे वॉलंटियर्स है, बच्चे सुबह से अच्छे से काम कर रहे हैं, और थैंक्स टू पब्लिक कि वो भी अच्छे से आके डोनेशन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके लिए हम दिल से थैंक्स कर रहे हैं कि ये हम अच्छा काम कर रहे हैं।
और मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं एनएसएस के, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे सब खड़े हैं। यहाँ कुछ बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। और बेटा यहाँ पे आओ जरा, आपका नाम क्या है, आप कौन से क्लास में हो और आज यहाँ पे आप ब्लड डोनेशन कैंप में आए हो, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम तरुषि सिंह है, मैं अभिनव कॉलेज से हूँ, SY BCom D में हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज ने इतना अच्छा ये रखा है ब्लड डोनेशन का कैंप। हम सबको बड़ा प्रोत्साहन हो रहा है कि हम ये सब कर पा रहे हैं। हमारे NSS के सब वॉलेंटियर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। और अभी देखा जाए तो पैंडेमिक में कोविड के टाइम जब ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड नहीं थे, तभी हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। हाँ, तो अब हमें कुछ मौके मिले हैं करने का मदद दूसरों का, और अगर हम थोड़ा सा भी किसी का मदद कर सकते हैं तो हम शुक्रिया अदा रहेंगे उनके। और हम खुश नसीब है कि हमें मौका मिल रहा है, और दूसरों लोगों को भी आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा है कल्चर एक्टिविटी है, हमारा स्कूल हमें दे रहा है ये करने के लिए, हमारे कॉलेज और स्कूल्स ये हमें मौका दे रहा है। हम बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा यहाँ के जो बच्चे हैं काफ़ी उत्साह है यहाँ पे ब्लड। यहाँ पे कुछ और बच्चे हैं। बेटा यहाँ पे आओ, आपका नाम क्या है बेटा? इधर आओ, सामने आओ। आप लोग मैं सुबह से देख रहा हूँ, आप लोग यहाँ भाग भाग के लोगों को आप आह्वान कर रहे हो, यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो, लोगों को ला रहे हो, क्या कहना चाहोगे? अभी ये हमारी टीम है, NSS ग्रुप की टीम है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी जो काम हो रहा है तो वो अच्छे से हो रहा है, ऐसे ही सब चलता रहे, सब ब्लड डोनेट हो जाए, फिर एक एक सबका जीवन दान भी हो जाएगा, सबको अच्छा हम सबको प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि सबको बुलाया। और जो नीडी पीपल्स है जिनको इस समय हेल्थ की बहुत इशू है, आज उन लोगों के लिए थोड़ी हेल्प करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा हमसे जिनसे इंटरेक्ट हो रहे हैं वो सब भी हमारे तरह एक्साइटेड हैं। उन लोग का भी बहुत सारा कंसर्न है कि हाँ हम भी सबको हेल्प करें। और आपके हाथ में क्या है? आप सुबह से लेके घूम रहे हो, मैं देख रहा हूँ। इससे हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं जिससे सब मोटिवेट हो रहे हैं और सब आ रहे हैं कि हाँ, और स्पीकर है सब मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ मतलब हम भी चले, क्या है, क्या कैसे करना है। क्या कहोगे आप भाई? सर जी, ऐसे मौके ना किस्मत वालों को मिलते हैं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नसीब वाला मानते हैं कि ऐसा हमें मौका मिला है, और बहुत ज़्यादा हम थैंकफुल हैं अपने टीचर्स को कि उन्होंने NSS के द्वारा हमें ये मौका दिया। नहीं तो जल्दी ऐसे मौके मिलते नहीं है पुण्य कमाने के मौके बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया है कि आप आए यहाँ पे, हमारा मतलब हमें दिखाए कि हम क्या काम कर रहे हैं, इससे लोगों को जागरूकता आएगी। लोगों के लिए जागरूक कर रहे हो, अपने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य, तुम क्यों नहीं आएंगे? और मैं आपको एक सर से यहाँ पे मिलाऊंगा जो कि एक खिलाड़ी भी हैं और अभिनव कॉलेज में प्रोफेसर भी है। सर प्लीज़ कम। सर से आप मिल सकते हैं, हैंडीकैप है लेकिन ये एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं आप, और आप रनिंग साइकिलिंग भी करते हैं, प्रोफेसर भी है, NSS। इतने सारे कार्य सर कहाँ से कर लेते हैं आप, क्या बात है? इतने सारे कार्य करने के पीछे मतलब प्रोफेसर भी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, और समय मिलता है तो लोगों के लिए एक समाज सेवा भी करते हैं आप। जी, मुझे ऐसा फील होता है कि समाज सेवा जो है ये समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो एक यही वक्त होता है कि हमें ये सारी चीज़ समाज को रिटर्न देनी है। मैंने जब आज रक्तदान किया है, ये मेरा 36वां रक्तदान है, 2021 का तीसरा रक्तदान है, और मैं जब 18 साल का हो चुका था मैं तब से ब्लड डोनेशन करते आ रहा हूँ। मैं जब हॉस्पिटल में था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस समय मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि एक थैलीसीमिया करके एक बीमारी है जहाँ पे हर महीने ब्लड चेंज करना पड़ता है पेशेंट का, और उस वक्त हमारे ब्लड यूनिट्स में मतलब ब्लड बैंक में उतने यूनिट होते नहीं हैं। तो तब से मैंने अपने दिमाग में एक ठान के रखा है, मैंने दिल में ठान के रखा है कि नहीं, कुछ भी करके मैं हमेशा ब्लड डोनेट करते ही रहूँगा, जितना हो सकेगा उतना मैं करते रहूँगा। और मैं सभी यंगस्टर्स, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप ये पहल उठाइए कि आप लोग रक्तदान कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको एक अलग सुकून मिलता है और ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। लोगों के लिए एक अच्छी प्रेरणा भी रहेगी, और लोगों को कहीं ना कहीं ब्लड की कमी रहती है तो उनको पूरा मिल सकती है। कोरोना काल में हमने देखा था कि ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं मिल रहे थे, ब्लड बैंक में ब्लड भी नहीं था, एज वेल एज तब प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, और प्लाज्मा भी हम डोनेट मतलब नहीं मिल पा रहे थे डोनर्स। तो मुझे भी कोविड हुआ, मेरे कोविड हो जाने के बाद मैंने प्लाज्मा भी डोनेट किया,
मतलब ये कहीं ना कहीं पे एक जागरूकता मैं अपने तरफ से फैलाना चाहता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये एक संकल्प उठाइए कि हर ब्लड डोनेशन के बाद, हर 3 महीने के बाद आप फिर से एक बार ब्लड डोनेट करिए। अगर कोई ब्लड कैंप अवेलेबल नहीं है तो वॉलेंट्री जाइए और केयर के आइए। जैसे कि आपने देखा यहाँ के टीचर, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, काफ़ी यहाँ पे लोगों में जन जागृति फैला रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप ब्लड डोनेशन करिए, लोगों की कहीं ना कहीं आपकी ब्लड की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ का डिवाइसेस दिखा रहा हूँ जहाँ पे बच्चे बैठे हैं। हम अंदर की तरफ दिखाना चाहेंगे, अंदर आइए, जहाँ पे ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं, फिर यहाँ से पैकेट लेके अंदर जाते हैं और एक्सक्यूज़ मी, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं जो बच्चे यहाँ पे अभिनव कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ऑलविन सर, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना होगा। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे अभिनव कॉलेज के एनएसएस के बच्चे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं, उसके बारे में? ये जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है ना, तो इट इज़ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ब्लड बैंक एंड वी वुड लाइक टू हेल्प द ब्लड बैंक with whatever requirement of blood quantity they need. So I would like to congratulate my NSS unit for keeping this blood donation camp on the Bhayandar station, which is a very good initiative by them, and I am very happy with it. और मैं आपको यहाँ पे आइए, यहाँ की जो डॉक्टर हैं, यहाँ पे डॉक्टर मैडम हैं, इनसे जानते हैं कि ये ब्लड जो यहाँ से लेके जाते हैं उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। मैडम आपका नाम क्या है, आप किस हॉस्पिटल से आए हैं, आपको जब ब्लड यहाँ से लेके जाते हैं आप, तो कहाँ कहाँ काम आता है आपके हॉस्पिटल के थ्रू? मैं प्रतिभा घोरपड़े हूँ, सर जे महानगर में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम कर रही हूँ। तो ये स्टेट SBDC स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का खुद का ये ब्लड बैंक है, मुंबई में सबसे बड़ा ब्लड बैंक है और मुंबई या महाराष्ट्र का सबसे पहला ब्लड कंपोनेंट्स बनने वाला ये ब्लड बैंक है। अभी हम एक जो ब्लड कलेक्ट करेंगे तो ब्लड बैंक में जाके उसका सेपरेशन हो जाता है। अगर आपने देखा तो बैग के साथ 3 ब्लड बैग्स हैं, तो उसका हम सेपरेट कर, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और पैक्सेल, ऐसा हम सेपरेशन होता है, उसका अलग अलग कंपोनेंट्स होता है। जैसा पेशेंट का रिक्वायरमेंट रहता है, अभी डेंगू रहा, मलेरिया रहा, कैंसर पेशेंट रहा, तो उसको प्लेटलेट्स जाता है। और जो जिसका हीमोग्लोबिन कम है, एक्सीडेंट केस वाले हैं, ऑपरेशन केस वाले, तो उनको रेड ब्लड जो अलग अलग ब्लड जो यहाँ से आप कलेक्ट करते हैं वो अलग अलग मरीज को दिया जाता है। आपके बैंक जो ब्लड बने हैं, एक बैंक का 3 बैग हो जाता है, एक बैंक का 3 बैंक हो जाता है। बैग जो कलेक्ट करते हैं ना उसका 3 हो रहा जाता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और पैक्सेल। तो हर एक अलग अलग जिसका बीमारी है उसके हिसाब से वो ब्लड अलग अलग हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में जाता है। हाँ, और ये ब्लड बैंक सभी को देती है, जो गवर्नमेंट है, BMC ब्लड बैंक से, प्राइवेट ब्लड बैंक से, हॉस्पिटल से, उनको सब जगह पे ब्लड जाता है। फर्स्ट टाइम किया, बहुत टाइम सुना था अच्छी चीज़ है करने के लिए, आज कब से ढूंढ ही रहते हैं कि कहाँ गया है। तो यहाँ से चलेगा, फर्स्ट टाइम मैंने सोचा जाने दो, लेकिन वहाँ पे मैंने कहा कि को भी लगा चलते हैं, हाँ दोस्ती है, साथ में। क्या संदेश देंगे लोगों को? लोगों को करना चाहिए कि ज़रूरत में आदमी को कब ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं। ये चीज़ें देने का हमारे शरीर में अब हो गया, एज हो गई, हमको 300 ml बनता है, तो देना अच्छी बात है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, ब्लड देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर, यहाँ के जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी खुश हैं ब्लड डोनेशन करने के बाद भी। उनका ऐसा मानना है, लोगों में जन जागृति बार बार फैला रहे हैं कि आप लोग ब्लड डोनेशन करिए, क्योंकि कोरोना काल में अगर आप देखेंगे कि ब्लड बैंक में ही ब्लड नहीं थे, जिसकी वजह से कई लोगों को, आम पब्लिक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ के बच्चों में काफ़ी उत्साह नज़र आया, यहाँ के जो प्रोफेसर थे वो भी काफ़ी उत्साहित थे कि लोगों के लिए वो एक एटलीस्ट समाज सेवा के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे, और लोगों को बोल भी रहे हैं कि एक कदम आप समाज के लिए आगे बढ़ाइए और साल में कम से कम 2 बार आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।